हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी कहानी के लेखक का नाम बताइए। इस कहानी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। दूसरा क्वेश्चन है, इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है। इस पाठ में लेखक ने रूढ़िवादी परंपराओं पर प्रहार करते हुए लड़कियों की शिक्षा और उनके गुणों के आधार पर उन्हें सम्मान देने की बात कही है। तीसरा क्वेश्चन है, राम स्वरूप के परिवार में कौन कौन थे। राम स्वरूप के परिवार में उनकी पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा और एक नौकर रतन था। राम स्वरूप के घर में किस चीज की तैयारी चल रही थी। राम स्वरूप की बेटी उमा को लड़के वाले देखने आ रहे थे, उसी की तैयारी घर में चल रही थी। राम स्वरूप कैसे व्यक्ति और पिता हैं। राम स्वरूप आधुनिक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं और एक ऐसे पिता हैं जो अपनी बेटी को शिक्षित करना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं। उमा को देखने के लिए लड़के वालों की तरफ से कौन कौन आ रहा था। उमा को देखने के लिए लड़का शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद आ रहे थे। लड़का और उसके पिता क्या काम करते हैं। गोपाल प्रसाद एक वकील हैं और लड़का बीएससी के बाद लखनऊ से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा देने के बाद भी लड़के वालों से उसकी पढ़ाई क्यों छिपा रहे थे। राम स्वरूप अपनी बेटी से बेहद प्रेम करते थे। वह लड़कियों की पढ़ाई पर भी विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने उमा को बीएससी की पढ़ाई करने दी। लेकिन उमा शादी लायक हो चुकी थी, इस बात की चिंता भी उन्हें सता रही थी। वह अपनी बेटी की शादी ऊंचे और अच्छे खानदान में करना चाहते थे, लेकिन समाज की संकुचित मानसिकता के कारण उन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई की बात छिपानी पड़ रही थी, क्योंकि लड़के वालों की ये शर्त थी कि उन्हें लड़की बस मैट्रिक पास ही चाहिए थी। इस पाठ को लिखने का लेखक का क्या उद्देश्य है। इस पाठ का उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारना और उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है। इस पाठ में उन छोटी सोच वाले लोगों के बारे में बताया गया है जो स्त्रियों को घर की सजावट की वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं समझते। ये पाठ एक संदेश देती है कि औरत को अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए और हक के लिए लड़ना चाहिए। गोपाल प्रसाद और शंकर उमा की आंखों में चश्मा देखकर क्यों चौंक गए थे। उमा की आंखों में चश्मा देखकर उन्हें शक हो रहा था कि कहीं लड़की पढ़ने लिखने वाली तो नहीं है। उमा को पढ़ाई के अलावा और किन किन चीजों का शौक था। उमा को पढ़ाई के अलावा कला और संगीत का शौक था। उमा ने जब नजर उठाकर शंकर की तरफ देखा तो उसे क्या याद आ गया था। उमा को शंकर को देखकर याद आया कि ये वही लड़का है जो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर घूमता हुआ पकड़ा गया था। शंकर कैसा लड़का है। शंकर पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका चरित्र ठीक नहीं है। वह अपने पिता के कहे अनुसार चलता है और उसका खुद का कोई व्यक्तित्व भी नहीं है। उमा ने गोपाल प्रसाद से क्यों कहा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। इस बात का क्या अर्थ है। उमा द्वारा कही गई इस बात का एक अर्थ तो ये है कि एक तरफ तो गोपाल प्रसाद लड़की के चाल चलन नैन नक्श पर गौर कर रहे थे, लेकिन उनके खुद के बेटे की कमर झुकी हुई थी। लड़की को भी पूरा अधिकार होना चाहिए लड़के की जांच परख करने का, क्योंकि लड़के की झुकी कमर उसकी शारीरिक कमी को दर्शा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रीढ़ की हड्डी का झुका होना आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है, क्योंकि शंकर अपने पिता के इशारों पर ही नाचता था, उनके कहे अनुसार ही चलता था और एक चरित्रहीन लड़का था। उमा की कही गई बात में ये दोनों बातें ठीक बैठती हैं। ओके बच्चों, तो ये थे इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।